शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मुकेश। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां साउथ अमेरिका का देश वेनेजुएला पिछले कई महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। हालात इतने बिगड़ गए कि ट्रंप ने जमीनी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। अब डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया तक भी पहुंच गई है। जी हां, अमेरिका ने शुक्रवार को कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। और तो और अमेरिका ने सिर्फ राष्ट्रपति पेट्रो नहीं बल्कि उनकी पत्नी, बेटे और कोलंबिया के आंतरिक जो मंत्री हैं उन पर भी सेक्शंस लगा दिए हैं। इन सभी अमेरिका में मौजूद संपत्ति फ्रीज कर दी गई और किसी अमेरिकी नागरिक को अब उनसे व्यापार करने की भी इजाजत नहीं है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिकी सेना कैरिबियन सागर में कथित तौर पर ड्रग्स ढोने वाले जहाजों पर हवाई हमले कर रही है। अमेरिका कहता है कि यह एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन है, जबकि आलोचकों के मुताबिक ये हमले बिना सबूत के ही किए जा रहे हैं। करेंगे चर्चा इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरे टकराव को लेकर। उससे पहले आपको दिखाते हैं बैन हुए कोलंबियाई राष्ट्रपति। तो जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बैन लगाया गया है। अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पर ये प्रतिबंध लगाए हैं और राष्ट्रपति पेट्रो का परिवार OFAC लिस्ट में अब उसे शामिल कर दिया गया है। ड्रग माफिया के तौर पर उनको देखा जा रहा है। ड्रग माफिया पर एक्शन ना लेने पर यह बड़ी कार्रवाई इस समय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका की तरफ से की गई है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पेट्रो को ड्रग तस्कर भी बता दिया और कहा है कि जो ड्रगों की तस्करी हो रही थी उसमें इनका पूरा हाथ है। दोनों देशों के बीच अब तनाव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोलंबिया की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भी आपको बता दें कि यूएस का ड्रग तस्करी वाली नौकाओं पर जो यूएस ने हमला किया था उनको लेकर के पेट्रो ने अमेरिकी हमलों को हत्याकांड बताया था, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ड्रग तस्करी कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके साथ ही कोलंबियाई राष्ट्रपति की तरफ से पलटवार भी इस समय अमेरिका पर किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप पर यह पलटवार हुआ है जिसमें कहा गया कि अमेरिका के आरोपों को पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया है और कहा है कि सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में ड्रग्स की जब्त की है। ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई भी सरकार लड़ रही है और ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अमेरिका की मदद भी की है। ये बात उनकी तरफ से कही गई और एक तरह से अगर हम देखें तो अपनी सफाई कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से दी गई है कि हम इतने सारे कदम ड्रग तस्करों के खिलाफ उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें बैन किया गया है। तो ये सफाई इस समय दी गई है। लेकिन आखिर OFAC लिस्ट आखिर क्या है, जिस लिस्ट में इस वक्त कोलंबिया के राष्ट्रपति और उनके परिवार को शामिल किया गया है? अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की निगरानी सूची है OFAC लिस्ट, जिसमें आतंकवादी, ड्रग तस्कर और प्रतिबंधित देश इसमें शामिल किए जाते हैं और इसी लिस्ट में इस समय कोलंबिया को भी शामिल किया गया है। इस सूची में शामिलों की संपत्ति जो यूएस में संपत्ति है उसको पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाता है। अमेरिकी नागरिक और कंपनियों के साथ व्यापार को लेकर भी मना किया जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शुभेंदु, क्या अमेरिका की तरफ से की गई ये कार्रवाई सिर्फ ड्रग तस्करी के खिलाफ आप इसे देखते हैं या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा भी आपको नजर आता है? शुभेंदु, देखिए कृतिका, जो तनाव है अमेरिका और कोलंबिया के बीच में वो काफ़ी गहरा गया है। अभी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के खिलाफ सैंक्शंस जो अमेरिकी सरकार ने उसने लगा दिए हैं। दो इसमें पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर आप अमेरिका की तरफ से देखें तो वो इसको ड्रग तस्करी से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि कोलंबिया के जो राष्ट्रपति है उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट है जो ड्रग तस्करी होती है। ट्रेडिशनली पिछले काफ़ी दशकों से हम जानते हैं कि लैटिन अमेरिकन जो कंट्री है वेनेजुएला, कोलंबिया, यहाँ से जो ड्रग्स खासकर कोकेन इसका जो स्मगलिंग होता है अमेरिका में, इसके खिलाफ कार्रवाई चलती रही है। लेकिन जो अक्सर होता रहा है वो ये है कि अमेरिकी सरकार और कोलंबिया सरकार मिलके ड्रग तस्करों के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन अब ये पहली बार है कि अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है कोलंबिया के राष्ट्रपति के खिलाफ। कोलंबिया का ये मानना है कि ये एक तरीके से तख्ता पलट करने की जो है तैयारी है अमेरिका की। ये जो सॉवरेनिटी है कोलंबिया की उसको चैलेंज कर रहे हैं। कई हद तक जो वेनेजुएला के साथ में हो रहा है उसी तरीके का जो रिएक्शन कोलंबिया से भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जो ड्रग का चैलेंज है उसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो काफी सख्ती दिखा रहे हैं। जो कैरिबियन सी का एरिया है जो कि लैटिन अमेरिका से लड़ा हुआ एक तरह से नॉर्थ और लैटिन अमेरिका के बीच में जो समुद्री एरिया है, वहाँ पर जो लड़ाकू उनके जो विमान हैं, जो उनके वॉरशिप्स हैं अमेरिकी, उन्होंने उसको वहाँ पे पार्क किया हुआ है। और पिछले कुछ हफ्तों में हम जानते हैं कि काफ़ी
बोट्स जिनको अमेरिका कहता है कि ये ड्रग तस्करों की नाव हैं, उनको उन्होंने टारगेट किया है, जबकि कोलंबिया, वेनेजुएला, इन देशों का मानना है कि ये फिशिंग बोट्स हैं और इंटरनेशनल वाटर्स में इस तरीके से किसी भी वेसल को टारगेट करना जो इंटरनेशनल रूल्स है उसका उल्लंघन है। तो अभी ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं जिनसे हम इन डेवलपमेंट्स को देख सकते हैं। जी, इसी के साथ ही शुभेंदु, अगर हम देखें तो कोलंबिया के खिलाफ ये जो प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, क्या ये प्रतिबंध सिर्फ शुरुआत के तौर पर हम इसे देखें या फिर अमेरिका आगे आने वाले समय में किसी बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ये पहला कठोर कदम नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि इससे पहले पिछले दशकों में कोलंबिया की सरकार और अमेरिका की सरकार मिलकर काम करती थी ड्रग तस्करी के खिलाफ, लेकिन जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आए हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है कोलंबिया की सरकार की तरफ, और कोलंबिया की जो सरकार है, खासकर जो राष्ट्रपति पेट्रो हैं, उनका जो अप्रोच है अमेरिका के खिलाफ वो काफ़ी कॉन्डिसेंडिंग है। इससे पहले फिलिस्तीनी के इशू पे भी ये दोनों लीडर आपस में टकरा चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही जो एड सप्लाई अमेरिका करता था ट्रेडिशनली कोलंबिया को, ट्रंप सरकार ने उस पर रोक लगा दी। अभी जो सैंक्शंस हैं वो लगाए गए हैं राष्ट्रपति और उनके परिवार और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं कोलंबिया के, उनके खिलाफ, और आगे भी ऐसे सख्त कदम उठा सकते हैं। और जो कोलंबिया है, जैसे मैंने बताया, वेनेजुएला भी, वो इन सभी जो कार्रवाई हैं उसको वो तख्ता पलट की तरफ इशारा करते हुए देखते हैं। ये लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स हैं जो कि प्रो अमेरिका नहीं है, तो अमेरिकी सरकार भी इनके अनुसार चाहेगी कि इनको हटाया जाए और कोई अमेरिका फ्रेंडली, प्रो अमेरिका रजीम ला सके। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ